साईं बाबा व्रत कथा। जय शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा की कहानी, साईं बाबा की कथा, साईं बाबा की महिमा। कुछ समय पहले की बात है। श्रीमती सरला देवी व उनके पति श्री मोहन लाल इलाहाबाद में प्रेम पूर्वक रहते थे। एकाएक समय ने करवट बदली और श्री मोहन लाल को काम में बहुत नुकसान हुआ। उनकी अच्छी खासी चलती दुकान पर ताले लग गए। इसी कारण कोई काम न होने के कारण वो खाली इधर उधर घूमने लगे। खाली होने के कारण उनका स्वभाव बेरुखा हो गया। वह अक्सर अपनी पत्नी से लड़ते झगड़ते तथा मनमुटाव रखने लगे। आस पड़ोस वाले भी उसके व्यवहार से बहुत परेशान हो गए थे। सरला देवी का भगवान पर बहुत विश्वास था। वे जानती थीं कि ईश्वर ही हमें इस कष्ट से उबार सकते हैं। एक दिन सरला देवी के घर पर अत्यंत तेज चेहरे वाले एक साधु ब्राह्मण आए और उन्होंने भिक्षा में सरला देवी से दाल चावल मांगे। उन्होंने तुरंत हाथ धोकर ब्राह्मण को दाल चावल दे प्रणाम किया। साधु ने प्रसन्न हो उसे आशीर्वाद दिया और सरला देवी के दुख निवारण हेतु उसे श्री साईं बाबा के गुरुवार वाले व्रत को विधिवत करने को कहा। ब्राह्मण ने बताया कि सामर्थ्य अनुसार मन्नत मांगकर 5, 7, 9, 11 या 21 गुरुवार साईं बाबा का व्रत करने, विधिवत उद्यापन करने, गरीबियों को दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के दौरान छल कपट, झूठ आदि बुरी संगति का परित्याग कर देना चाहिए। व्रत पूरे होने पर इच्छा अनुसार 5, 11, 21, 51, 101 पुस्तकें कृतज्ञता स्वरूप दान देना चाहिए। श्री सतगुरु साईं के वचन हैं, श्रद्धा और सबूरी, कृपा इन्हें ध्यान से रखकर व्रत रखें। इतने आसान व्रत को सुनकर सरला देवी बहुत खुश हो गई और अगले गुरुवार से ही उसने श्री साईं व्रत बाबा का व्रत करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उसके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उसने फिर से दुकान चालू की, जो बहुत सफल हुई। घर पर साईं बाबा की कृपा बरसने लगी। फिर एक दिन सरला देवी की बहन और उसके पति उनसे मिलने आए। श्री मोहन लाल और सरला देवी को प्रसन्न देख वे भी बहुत खुश हुए। सरला देवी की बहन ने उनसे पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ दीदी? मेरे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, बहुत शरारती होते जा रहे हैं। इसी कारण मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तब सरला देवी ने उसे साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। इस व्रत के बारे में जानकर सरला देवी की बहन बहुत खुश हुई और उसने पूरे मन, श्रद्धा, विश्वास के साथ 7 गुरुवार तक यह व्रत किया। उसका परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे अब पढ़ने लिखने लगे और हमेशा प्रथम आने लगे। साथ ही घर के कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगे। वह सभी को इस फलदायक व्रत के बारे में बताने लगी और खुद भी इस व्रत का पालन करने लगी। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा दृष्टि उन पर की, वैसी सब पर करें। इस कथा को पढ़ने सुनने वालों के सभी मनोरथ पूर्ण करें। ये है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। आरती साईं बाबा की। आरती श्री साईं रघुवर की, परमानंद सदा गुरुवर की। जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख शोक संकट भय हारी। शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया। कितने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति चिरंतन पाए। भाव धरे जो मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा। गुरु की उदी लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को। साईं नाम सदा जो गावे, सुफल जग में शाश्वत पावे। गुरुवार करी पूजा सेवा,
उस पर कृपा करत गुरुदेवा। राम कृष्ण हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में। विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन इच्छित हैं फल पाते। जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरु की। जय शिरडी के साईं बाबा।